हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के बारे में। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। तो 4 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और 2 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा टू एक्सरसाइज 13.3, जिसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट मीडियन। तो हमने 2 बातें ऑलरेडी क्लियर कर ली है, व्हाट इज मीन एंड व्हाट इज मोड। फॉर्मूले देख लिए हैं, कैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करनी है, सब कंप्लीट कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अबाउट मीडियन। ठीक है, तो हम थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे, दैट इज मीडियन। अभी जो मीडियन है इसको निकालने के लिए सेम वही मैंने आपको बताया था इन बेसिक लेक्चर्स कि हमारे पास 2 टाइप का डेटा होता है, एक अनग्रुप्ड डेटा, एक ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा तो हमें डिस्कस करना ही है, लेकिन हमें थोड़ा सा 9th का रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आपको मीडियन पूछ लेगा अनग्रुप्ड डेटा में, तो वहां पे आपका 9th क्लास का नॉलेज काम आएगा। तो अगर मैंने आपको वो नहीं बताया तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा बात करेंगे जो हमने 9th में पढ़ा था उसके बारे में, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आजकल पेपर में आने लगे हैं। ठीक है, तो मीडियन हमने जो 9th क्लास में पढ़ा था, देखो हमको 2 टाइप से डेटा दे सकता है। आपको जो डेटा मिलेगा आपको उसमें काउंट करना है कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, वो ऑड है या इवन है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला अलग लगेगा और अगर इवन है तो फॉर्मूला अलग लगेगा। ठीक है, तो अगर है हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ऑड है, ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ऑड है, तो यहां पे हम मीडियन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, यहां पे हम मीडियन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखेंगे बहुत ध्यान से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो उसको। तो मीडियन निकालने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे बेटा n+1/2 TH टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे टू फाइंड मीडियन ऑफ ऑड डेटा। ठीक है, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा वो होगा हमारा n/2 TH टर्म, n/2 TH टर्म प्लस n/2 + 1 TH टर्म। ठीक है, अपॉन में इस पूरे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं हमारे ऑड और इवन के लिए अलग अलग। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एक डेटा दिया। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक डेटा दिया कि फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटा। ठीक है, गिवन डेटा, तो आपको डेटा मिल गया। मान लो हमारे पास अब डेटा है 0, 3, 2, 1 और 9। ठीक है, ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा में आपको क्या बताना है, आपका मीडियन क्या होगा, क्या बताना है बेटा, मीडियन क्या होगा। तो मैं मीडियन कैसे बताऊंगा, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करोगे अनग्रुप्ड डेटा में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसे सेट करना है। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा भाई, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इसका असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा है इसमें 0, ठीक है, फिर उससे बड़ा है इसमें 1, फिर उससे बड़ा है इसमें 2, फिर उससे बड़ा है उसमें 3 और देन हमारे पास है 9। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद में आपको इसको काउंट करना है, ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर है बेटा, यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है। तो हमारी n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास, 5 है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये 5 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप बोलेंगे सर 5 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, 5 इज अ ऑड नंबर। ऑड कौन से होते हैं, जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है। ठीक है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है। तो 5 एक ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऑड नंबर के लिए अगर हमें मीडियन निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2 TH टर्म। तो यहां पे हम n की जगह वैल्यू रख देंगे 5, तो ये जाएगा बेटा 5+1/2 TH टर्म। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 5 + 1 6 हो जाएगा, तो ये जाएगा 6/2
6/2 TH टर्म, ठीक है। तो 6/2 का क्या मतलब हो गया, थर्ड, 6/2 का मतलब 3, तो थ्रीथ टर्म या फिर थर्ड टर्म मैं बोल सकता हूं इसको। तो मेरी थर्ड टर्म 6/2 का मतलब 3, तो थर्ड टर्म क्या है, देखो ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये हमारा आंसर है, ये हमारी थर्ड टर्म है। तो मेरा आंसर होगा थर्ड टर्म पे जो नंबर आ रहा है वो हमारा आंसर है, 3 आंसर नहीं है, थर्ड टर्म पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 हमारा मीडियन है। तो इस तरीके से हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑड नंबर में डेटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इवन नंबर में है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पहले तो इसे राइट डाउन करो, देन हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पे जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 13.3, ठीक है। तो इसे राइट डाउन करेंगे पहले। चलिए आगे देखिए, अब हमें जो फॉर्मूला यहां पे यूज करना है टू फाइंड मीडियन, तो वो अलग होगा, क्योंकि 10th क्लास में आप अनग्रुप्ड डेटा नहीं पढ़ोगे, ग्रुप्ड डेटा पढ़ोगे, ठीक है। आपको इस तरीके से टेबल मिलेगी, ठीक है, डेटा अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पे हमें जो मीडियन निकालना है बेटा, उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ और उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, और इसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब इसमें ये जो CF है वो क्या है, CF बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब F, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, ठीक है। तो आपको जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वो हमेशा रैंडम नंबर्स होंगे। लेकिन यहां चेक करो, इस वाले एग्जांपल में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये रैंडम नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। देखो 4 के बाद 11 4 से बड़ा है, फिर 29 11 से बड़ा है, फिर 40 इससे बड़ा है, 46 इससे बड़ा है, 50। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूसली नंबर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, F मानते हैं ना, इस वाली लाइन को। लेकिन यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है बेटा, ये CF है। CF का नेचर होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होती है। कैसे सेट होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट होती है। तो यहाँ पे पहले मुझे इस टेबल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो बनाएंगे बेटा क्लास, क्या बनाएंगे बेटा, क्लास बनाएंगे, और हमें ये जो दे रखा है वो है CF, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा, CF, और इस CF से हम क्या निकालेंगे बेटा, F निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, तब जाके इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज पुट कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, लेस देन 140, इसको आप एज इट इज लिख दो, लेस देन 140, फर्स्ट लाइन आपको एज इट इज लिखनी है। उसके बाद लेस देन 145, तो मुझे बताओ इनके बीच में कितना गैप है, 140 और 145 का गैप है। तो यहां पे आ जाएगा बेटा 140 to 145, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। फिर आगे 145 to 150, तो ये जाएगा 165 तक, ठीक है। तो ये चलता रहेगा कंटिन्यू, 145 to 150, 150 to 155, फिर 155 to 160 और 160 to 165, ठीक है। ऐसे आपके इसके बीच में कितना गैप है, 5 का गैप है, तो हमने यहाँ पे 5 का गैप ले लिया, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी CF है। तो मैंने आपको बोला ये क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, CF बोलेंगे। ये हमारा क्या है, CF है। क्या है बेटा, ये CF है, ठीक है। तो ये CF वाली लाइन है। अब हमें इससे क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो आपको दोनों चीजें सिखाएंगे कि फ्रीक्वेंसी से CF कैसे निकालते हैं और CF से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहला नंबर एज इट इज आएगा, 4 को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो 11 में से 4 माइनस करो, 11 में से 4 माइनस करो तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 11 में से 4 के 7 बचेगा। फिर 29 में से 11 माइनस करो तो यहाँ बच जाएगा बेटा 18, ठीक है। फिर 40 में से 29 माइनस करो तो यहाँ बचेगा हमारे पास 11, ठीक है। और 46 में से 40 माइनस करो तो 6 बचेगा, और यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 5, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी चेक करो, रैंडम नंबर सारे नहीं आ रहे, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, लेकिन ये इससे छोटा हो गया। लेकिन यहाँ तो ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा नंबर्स कैसे होंगे, रैंडम होंगे। लेकिन यहाँ पे रैंडम नहीं थे, इसलिए ये क्या था, ये CF था और ये F है। तो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इस फॉर्मूले में जो जो हमें पुट करना है उसको
लिख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना, तो टोटल क्या आएगा वो मैं वैसे ही बता देता हूं। आपका CF में जो लास्ट नंबर होगा वही आपका टोटल होगा। अब आप चेक कर लो, CF में जो लास्ट नंबर होगा वही आपका टोटल होगा, क्योंकि CF निकालते ऐसे ही है इनको ऐड करते हुए। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो देखो 4 और 7 11 11 और 11 कितना हो गया 22, 22 और 8 30 40 40 और 40 और 11 51 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 51। ठीक है, तो ये हमारा सम है। अब सबसे पहला काम हमारा होगा बेटा n/2 निकालने का। ये जो हमारा 51 आया है इसको हम बोलते हैं n, क्या बोलते हैं भाई, n बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2। तो 51 में अगर हम 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 25.5। कितना आ जाएगा 25.5 आ जाएगा। ठीक है, 51 में अगर तुम 2 का डिवाइड करोगे तो 25.5 आ जाएगा। तो ये n/2 हमारे काम आएगा अभी। ठीक है, n/2 हमारे काम आएगा। तो ये जो 51/2 आया है हमारे पास, 25.5 जो आया है हमारे पास, हमें क्या देखना है कि n/2 निकालने के बाद हमको देखना है कि इससे जस्ट बड़ा नंबर 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर CF में कहां है, CF में इससे जस्ट बड़ा नंबर कहां है। तो आप बोलोगे सर CF में इससे जस्ट जो बड़ा वाला नंबर है, CF में इससे जस्ट बड़ा जो नंबर है वो है 29। कितना है बेटा 29। 25.5 से जस्ट बड़ा नंबर है 29। ठीक है, तो 29 पे आपको बॉक्स बनाने के लिए, ठीक है, ये आपकी मीडियन क्लास है। क्या है, मीडियन क्लास है, इससे हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें ये जो है वो तो हमारा L होता है, अब आपको पता ही है हमने मोड में इसको L लिया था, तो ये हमारी लोअर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अच्छा CF किसको लेंगे और F किसको लेंगे और H क्या लेंगे। H तो इनके बीच का गैप होता है, तो इनके बीच में गैप कितना है 5 है। ठीक है, CF और F को देखो, तो हमारे पास L आ गया, n/2 हमने निकाल लिया वो रहा। CF और F क्या लेंगे, तो देखो हमारे पास F तो यही होगा जो F वाली लाइन में हमारे बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, F तो वही होगा, लेकिन जो CF है वो आपको जो आपका बॉक्स बना है उससे ऊपर वाला नंबर लेना है CF में। ठीक है, तो CF में क्या आएगा बेटा 11 आएगा। CF में हमेशा जो आपका बॉक्स बनेगा उससे ऊपर वाला नंबर आपका CF होगा। क्लियर है ये बात। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इनको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो देखो हमारा मीडियन यहां से आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू, ठीक है, मीडियन इक्वल टू L का वैल्यू कितना है 145 प्लस n/2 कितना आया था भाई अपना, n/2 कितना आया था 25.5 माइनस CF कितना है बेटा 11 है, CF 11 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 18। ठीक है, और H का वैल्यू कितना है बेटा हमारे पास 5 है। चलो आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे 145 प्लस, तो यहां पे देखो इसको इसमें से माइनस करो तो 25 में से 11 जाएगा तो यहां पे बच जाएगा बेटा अपना 14.5। कितना बच जाएगा 14.5 बच जाएगा, अपॉन में 18 एज इट इज, और इनटू में कितना है भाई अपने पास 5 है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको से मल्टीप्लाई कर लो 145 प्लस, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 5 5 तो 25 का 5 कैरी लगेगी 2, 5 4 द 20, 20 का 2 इधर, 2 ऊपर, 5 इज 5 और 6 7, तो ये आएगा 72.5 अपॉन 18। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, आपको इसमें इसका डिवाइड करना है, सिंपल, और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको इसमें इसका डिवाइड करना है और ऐड करना है। तो 145 में हम इसमें इसका डिवाइड करके एडिशन कर लेंगे। देखो डिवाइड करते हैं 72.5, तो 72.5 में हमें 18 का डिवाइड करना है, 18 4 द 72। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 5 अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भाई पॉइंट लगा लेंगे और अपने पास आ जाएगा 0, 18 2 सा 36, 14 तो आएगा 4.2 समथिंग कुछ, 4.02 समथिंग कुछ, 4.02 समथिंग कुछ आएगा ये। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 149.2 या 02, आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, बस सिंपल। ठीक है, तो हमें टेबल से पहले CF निकालना है, अगर CF दे रखा है तो F निकालना है,
उसके बाद आपको क्या करना है, n/2 फाइंड आउट करना है। जो आपका टोटल होगा फ्रीक्वेंसी का उसको आप बोलते हो n, क्या बोलते हो n। उसका हाफ करने के बाद आपको ढूंढना है कि इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो हम ढूंढने निकले तो हमें पता चला भाई 29, इससे जस्ट बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा उससे जस्ट अगला 29 है, उस पर बॉक्स बना लेंगे, उसमें ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा F, और जहां बॉक्स बना उसके ऊपर वाला वैल्यू हो जाएगा आपका CF, ठीक है। और H मतलब इनके बीच का गैप कितना है, सिंपली आपको फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है और इसे राइट डाउन करेंगे। देन हम देखते हैं हमारा एक और एग्जांपल जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8 जो कि हमें मीडियन इसमें ऑलरेडी गिवन है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525। तो मीडियन हमें क्या है बेटा, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो हमारा मीडियन कितना है, हमारा मीडियन जो है हमें गिवन है, मीडियन गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 525, ठीक है भाई। तो मीडियन पहले से पता है हमें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है हमें, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। और इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, तो ये जो हमें टोटल दे रखा है इस फ्रीक्वेंसी का वो कितना है बेटा, 100 है। वो कितना है, 100 है, ठीक है। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसी है हमें कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ठीक है। ओके, नाउ तो ये टेबल आपकी बुक में इसमें गिवन है, ठीक है, एग्जांपल में आप देख लेना। तो यहां पे हमें मीडियन पहले से पता है, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है और फ्रीक्वेंसी इसका टोटल जो है, इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो कितना है बेटा, 100 है। मतलब इन सारे नंबर्स को प्लस करने पे 100 आएगा, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, हमें मीडियन दे रखा है तो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन के फॉर्मूले में क्या क्या आता है, CF आता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो CF निकालेंगे सबसे पहले, हम यहाँ से CF निकालते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू एज इट इज आएगा अपने पास 2, ठीक है। नाउ CF निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, उसके बाद आपको क्रॉस में नंबर्स प्लस करने होते हैं ऐसे। तो 2 में 5 ऐड करोगे 7 आ जाएगा, 7 में x ऐड करोगे हो जाएगा 7 + x, ठीक है। इसको 8x मत लिख देना, वो प्लस नहीं होता है, वो अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें इसको प्लस करोगे हो जाएगा 19 + x, इसमें इसको प्लस करोगे हो जाएगा 36 + x, ठीक है। देन इसको इसमें प्लस करोगे हो जाएगा 56 + x, ये हो जाएगा 56 + x + y, 56 + x + y। वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होता है, उसको ना अलग से लिखते हैं, बस एडिशन में लिख देते हैं, नंबर मत बढ़ा देना तुम यहाँ पे कहीं, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 65 + x + y, ठीक है भाई। नाउ आगे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 72 + x + y, और इसमें इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा बेटा 76 + x + y, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक चीज बताई थी आपको कि हमारा CF में जो लास्ट नंबर होता है वो इसके इक्वल होता है, मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। इस पूरी लाइन का टोटल और CF का लास्ट नंबर सेम होते हैं, क्योंकि हमने इसी लाइन को प्लस किया है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा ये जो लास्ट नंबर है 76 + x + y ये 100 के इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, होगा। तो 76 + x + y ये बेटा हमारा 100 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। तो 76 को उधर भेज देंगे तो ये जाएगा बेटा x + y = 100 - 76, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर लो तो यहाँ से जाएगा x + y = इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 24, ठीक है। 24 बच जाएगा। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या डाल देंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1। नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से, तो अब हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन आ चुकी है। जब भी आपको दो वेरिएबल फाइंड करने होंगे तो आपके पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन से तो मैं वैल्यू नहीं निकाल सकता एक्स वाई की, तो मुझे एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनेगी, मीडियन के फॉर्मूले से। मीडियन हमें गिवन है, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ भाई, मीडियन का फॉर्मूला लगाओ। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये फॉर्मूला आज मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। तो मीडियन कितना है हमारा, मीडियन है बेटा 525। मीडियन कितना है 525। L कितना है, अच्छा अब मुझे बताओ इसमें हम बॉक्स किस पे बनाएंगे। तो हमने पहले वाले सवाल में क्या करा था, चेक करो। मैंने बोला था सबसे पहले आप निकालो n/2। क्या निकालो, n/2। n/2 आया था 25.5। फिर मैंने आपको बोला था कि इससे जस्ट बड़ा नंबर ढूंढो। तो इससे जस्ट बड़ा नंबर इधर कौन सा था, 29। तो हमने उस पर बॉक्स बना लिया। बट यहां पे मैं इस तरीके से बॉक्स नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, देखो हमारे पास ये कितना है 100 है।
तो मेरा n/2 कितना आएगा, मेरा n/2 कितना आ जाएगा बेटा 100/2, ये n होता है, ये जो टोटल होता है हमारे पास ये n होता है, तो n/2 कितना आ गया 50 आ गया। अब मुझे इस 50 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है CF में, इस CF में मुझे इस 50 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, तो मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सब में x आ रहा है और जब तक मुझे ये नहीं पता कि x की वैल्यू कितनी है मैं 50 से जस्ट बड़ा नंबर नहीं ढूंढ सकता, ठीक है। लेकिन बॉक्स तो बनाना पड़ेगा वरना सवाल ही नहीं होगा। तो अब वो जो हम मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात, एक चीज चेक करो, हमारा जो आंसर आया है पिछले वाले सवाल में 149.02, ये कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, ये जो आंसर है वो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, तो 149 कहां पे आएगा भाई 149, देखो ये आएगा इसके बीच में 145 से 150 के बीच में आएगा 149.02, ठीक है, इस क्लास इंटरवल के बीच में आएगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि हमारा जो मीडियन होता है वो हमारे क्लास इंटरवल के जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें जो क्लास इंटरवल होता है उसके बीच में होता है, हमारा मीडियन हमेशा जो हम बॉक्स बनाएंगे उसके बीच में हमारा आंसर आएगा। इससे आप मीडियन का आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। तो अब यहां देखो मीडियन पहले से पता है, मीडियन कितना है 525, तो मैं पूछ रहा हूं 525 कौन सी क्लास के बीच में आएगा, 525 कौन सी क्लास के बीच में आएगा बेटा 525 आएगा यहां पे 500 और 600 के बीच में, ठीक है, तो यहां पे ये इनके बीच में आएगा, ठीक है, तो ये तो मेरा हो जाएगा L, कितना हो जाएगा बेटा L हो जाएगा, ठीक है, तो L आ गया मेरे पास 500, ठीक है 500 आ गया। तो ये मेरा जो बॉक्स बना है इसमें इसके बीच में मीडियन आएगा तो यहां बॉक्स बनेगा अपना, तो इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। यहां पे जब हम इसका हाफ करके बॉक्स नहीं बना पा रहे हैं तो हम देखेंगे मीडियन जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, वहां हमारा बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये F वाली लाइन है, इसमें ये तो हमारा F हो जाएगा, और CF के लिए मैंने क्या बताया था, जो आपकी CF वाली लाइन होती है उसमें बॉक्स के ऊपर वाला नंबर CF होता है, बताया था मैंने, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे n/2 कितना है मेरा 50 है, n/2 कितना है 50 माइनस CF कितना है, CF है मेरा 36 प्लस है, ठीक है, ये मेरा CF हो जाएगा, ये मेरा CF हो जाएगा, बॉक्स के ऊपर वाला नंबर CF होता है, तो 36 प्लस x, देखो माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो वरना गलतियां बहुत होती है, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो ये तो माइनस कर जाएगा ये प्लस का और वहीं गलती हो जाएगी हमारी, ठीक है। F कितना है हमारा 20, F कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय H कितना है, इनके बीच में कितने का गैप है बेटा 100 का गैप है, कितने का गैप है 100 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 500 को इधर लेंगे, 500 को इधर लेंगे, तो ये हो जाएगा 525 माइनस 500, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे देखो 50, ये जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो बाहर माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 36 माइनस का x, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं और अगर बाहर माइनस होता है तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा इसको मैं कट कर सकता हूँ क्या 5 बार, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कट ही गया, तो नीचे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे तो हटाओ यहाँ से राम कहानी, ठीक है, इसको हटाओ, इसको ब्रैकेट में लिख लो और बाहर कितना है बेटा हमारे पास 5 है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इसको अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 25, बचेगा नहीं बचेगा 36, 50 में से 36 गया तो 14 बचेगा, तो यहां बचेगा 14 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है क्या, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है 25 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, 25 इक्वल टू 14 माइनस एक्स इंटू 5। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इस मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में भेज दो, तो मैं डिवाइड में भेज लेता हूं, ज्यादा आसान काम रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 14 माइनस एक्स, तो 25/5 ये डिवाइड में आ गया, इसको काट देंगे 5 बार कटेगा ये, तो यहाँ आएगा 14 माइनस एक्स। अब एक काम करो, x को इधर ले आओ, 5 को इधर भेजो, x इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, x इधर आके प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 5 आ जाएगी आपका 9, ठीक है। तो आपके x की वैल्यू आ गई 9, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, और मेरी जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी बेटा वो बनी थी x प्लस वाई इक्वल टू 24, चेक करो, x प्लस वाई इक्वल टू 24, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूंगा 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 24, 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा y इक्वल टू 24 माइनस 9, तो यहाँ से हमारे पास जाएगा y इक्वल्स टू 4 गया, 5 बचा, तो यहाँ जाएगा बेटा 15, ठीक है, ये हमारा आंसर है। और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई 9 और y की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ गई 15, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई।
तो ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोथ सीबीएसई एंड आरबीएसई। ठीक है बेटा, तो इसे राइट डाउन करेंगे। और यहां पे हमने मीडियन को समझा, ठीक है, अनग्रुप डेटा के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है, ग्रुप डेटा के बारे में डिस्कशन किया, और एक मात्र हमने फॉर्मूला देखा ये जो हमें 10th क्लास में यूज करना है। ओके, तो आप इसे राइट डाउन करेंगे, इसे राइट डाउन करेंगे, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। देन हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो हमारा रहेगा लेक्चर नंबर 6, और उसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3 के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे आगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।